नेक्स्ट वन, the next important method of preparation is using phosphorus halides. Phosphorus, more than phosphorus halides, I can say phosphorus chlorides. दो टाइप के क्लोराइड्स हम यूज करने वाले हैं. एक को बोलते हैं PCl3, दैट इज द ट्राई क्लोराइड. ठीक है, ट्राई. ट्राई क्यों? 3 क्लोरीन है इसलिए. एंड दूसरा है PCl5, दैट इज पेंटा क्लोराइड. पेंटा क्लोराइड. तो दो टाइप के हमारे पास है. नाउ इसको हम किसके साथ ट्रीट करने वाले? दोनों को वी ट्रीट विद अल्कोहल. अल्कोहल क्या होता है? ROH होता है. तो बोथ ऑफ दिस वी विल ट्रीट विद अल्कोहल. अभी देखते हैं क्या है. तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन के लिए यू विल रिक्वायर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल. मतलब आई राइट 3 बार ROH, 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 ROH. अब इसको हम ट्रीट करेंगे विद PCl3 सपोज. तो PCl3. अब इस Cl3 को अगर ऐसे अलग अलग लिख दे तो ऐसे हो जाएगा ना, PCl3. नाउ हर एक CH3 एक Cl के साथ जाता है. सो एक CH3 एक Cl के साथ, दूसरा CH3 दूसरे Cl के साथ, तीसरा CH3 तीसरे Cl के साथ. तो हाउ मच विल गेट? 1 2 3, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? CH3Cl. अब देखो क्या बचा है. दिस इज रिमेनिंग 3 H बाकी है, एक फॉस्फोरस बाकी है एंड 3 O बाकी है. तो दिस इज H3PO3. 3 हाइड्रोजन्स जो इधर के हैं, एक फॉस्फोरस और जो इधर के 3 ऑक्सीजन है वो. तो दिस जो बनता है ना, दिस इज द बाई प्रोडक्ट कॉल्ड एज फॉस्फोरिक एसिड. तो व्हेन यू यूज PCl3, the byproduct is phosphoric acid. Okay. Now let us take an example. Say suppose question में तुम्हें ऐसे दिया गया है, they are saying prepare ethanol, sorry not ethanol, ethyl chloride. Prepare ethyl chloride using ethanol. ठीक है. अब कोई भी प्रिपेयर है मतलब ये एक रिएक्शन है तो एक मिडल में एरो आएगा ही आएगा. अब इथेनॉल कौन से साइड पे आएगा और इथाइल क्लोराइड कौन से साइड पे आएगा? लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? लेफ्ट साइड पे इथेनॉल. वेरी गुड. सो इथेनॉल इज माय रिएक्टेंट. वेरी गुड. एंड इथाइल अल्कोहल इज माय प्रोडक्ट. अब इथेनॉल कितने कार्बन? इथ मतलब 2 कार्बन एंड अल्कोहल मतलब OH. ना इधर क्या करेंगे? 2 हाइड्रोजन, बिकॉज कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4. ठीक है ना, इथेनॉल एंड इधर क्या बनाओ? इथाइल क्लोराइड. सो जस्ट यहाँ पे OH के जगह पे होगा Cl. ठीक है. नाउ क्या करना है? ये प्रिपेयर करना है, इससे प्रिपेयर करना है. तो क्या ऑप्शन है मेरे पास? यूज PCl3. अब PCl3 यूज करेंगे तो ये 3 मॉलिक्यूल चाहिए रहेगा ना, जाके ये 3 मॉलिक्यूल बनेगा. क्यों? क्योंकि 3 क्लोराइड है तो हर एक CH3 CH2 एक क्लोरीन के साथ जाएगा, तो वैसे 3 क्लोरीन चले जाएंगे एंड व्हाट बाय प्रोडक्ट इट विल बी? H3PO. अब तुम बोलोगे मैम यहाँ पे तो बोला नहीं था PCl3 यूज करने. हाँ बोला नहीं था. तुम एक और चीज यूज कर सकते हो, या तो PCl3 यूज कर सकते हो और क्या यूज कर सकते हो? लास्ट लेक्चर से याद है? Anybody? HCl. Very good. You can use HCl and anhydrous ZnCl2 also. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है? सिर्फ इथाइल क्लोराइड बनाओ ना इथेनॉल से. थोड़ी ना बोला है कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड यूज करके ही बनाना है, ऐसे तो नहीं बोला है. सो यू कैन यूज दिस. बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया कि प्रिपेयर इथेनॉल यूजिंग फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, देन यू हैव टू यूज PCl3. ठीक है. तो वो फर्स्ट वाला रिएक्शन. अब सेकेंड वाला PCl5. सो PCl5 के रिएक्शन के लिए लेट अस सी हाउ. अल्कोहल ROH प्लस फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड. पेंटा मतलब इसके पास होंगे 5 क्लोरीन एटम्स. 5. ठीक है. तो अब देखो, एक R एक Cl के साथ जाके क्या बना देता है? RCl बना देता है. यही तो हमको चाहिए था, अल्काइल क्लोराइड. प्लस एक H जाता है एक Cl के साथ, क्या बनता है? HCl.
अब देखो क्या बचा है, बचा है एक फॉस्फोरस और एक ऑक्सीजन, और कितने क्लोरीन बचे हैं, देखो 3 क्लोरीन बचे हैं, तो एक और बाय प्रोडक्ट क्या होगा, POCl3. So this is the reaction that we get here. ROH plus PCl5, एक R जाएगा एक Cl के साथ, you get RCl. एक H जाएगा एक Cl के साथ, you get HCl. And what is remaining? POCl, phosphorus chloride. Okay, phosphorus chloride. So this is the first PCl5 wala reaction. Now, another reagent that you can use is called as thionyl chloride. Thionyl chloride. तो phosphorus chlorides हो गया, हाँ, PCl3 and PCl5. अब next है alcohol and thionyl chloride. थायो मतलब ना हमेशा याद रखना सल्फर होता है, तो दिस इज थायोनिल क्लोराइड, मतलब सल्फर का क्लोराइड है, तो इसका फॉर्मूला है SOCl2. ओके, SOCl2. अब देखते हैं क्या रिएक्शन है, तो जो अल्कोहल है ROH दैट रिएक्ट्स विद SOCl2 एंड क्या बनाता है, देखो ध्यान से देखना, एक R जाता है इस एक Cl के साथ, क्या बनता है, देखो RCl बनता है ना। ये जो SO है वो जाता है O के साथ, क्या होता है फिर कि SO2 गैस बन जाता है। जरा देख के मुझे बताओ क्या बचा रहेगा, अगर इधर का RCl के साथ गया, SOO के साथ गया, तो व्हाट इज रिमेनिंग, HCl. वेरी गुड, HCl इज रिमेनिंग। तो ये HCl भी जो बनता है क्या है, वो गैस है। तुम बोलोगे मैम क्या मजाक कर रहे हो, HCl तो लिक्विड होता है, हमारे लैब में होता है। द थिंग इज जो प्योर HCl है ना, दैट इज अ गैस। हम लोग क्या करते हैं, उस गैस को लिक्विड पे कलेक्ट करके उसका सोल्यूशन बनाते हैं। तो प्योर HCl इन इट्स सॉलिड फॉर्म इज गैस। ओके, सो ऐसा हम लोग कर सकते हैं ऑब्टेन। नाउ ये रिएक्शन ना मोस्ट प्रिफर्ड रिएक्शन है। कैन यू गेस व्हाई कि ये बाकी रिएक्शन से ज्यादा प्रिफर्ड है? प्रिफर्ड मतलब ये अगर ऑप्शंस दिए गए 3-4 तो उसमें से लोग यही चूज करते हैं। कैन यू गेस ऐसा क्यों प्रिफर्ड होगा ये? The reason is because see, both of these are gases. Correct? SO2 and HCl, both of these are gases. तो अगर ये दोनों गैसेस है तो क्या हो जाएगा, ये उड़ जाएंगे ना, तो फिर सिर्फ कौन बचा रहेगा, RCl बचा रहेगा, and that is what we require. So what I can say is that since the byproducts are gases, नो अदर सेपरेशन टेक्निक इज रिक्वायर्ड, और कोई अलग सेपरेशन नहीं चाहिए, सिर्फ क्या बचा रहेगा, RCl बचा रहेगा, एंड देयरफॉर दिस मेथड इज द मोस्ट प्रिफर्ड मेथड। ऐसा गिव रीजन भी आता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम के लिए, तो स्टार रेस टू इंफिनिटी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट होने का वजह क्या है, एक तो इसमें वर्ड है थायोनिल क्लोराइड, वही सुन के आधे लोग को याद नहीं आ जाता कि व्हाट इज थायोनिल क्लोराइड, तो थायोनिल क्लोराइड इज SOCl2। एंड अब उसके बाद कभी कभी ये भी याद नहीं आता कि बाय प्रोडक्ट्स क्या निकलेंगे, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। ठीक, तो दिस इज फ्रॉम फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। नाउ फर्स्ट सेक्शन जो है हमारा, फर्स्ट मेन मेथड 4 में से वो हो गया। देखो पहला वाला कर दिया ना, अल्कोहल में से हमने हैलाइड्स में कौन कौन से हैलाइड देखे, जरा याद करो। HCl, HCl, HBr, HI। वेरी गुड, अच्छा ठीक है, तो ये मेथड्स देख लिए। फिर फास्फोरस के PCl3 एंड PCl5 देखे। बाय प्रोडक्ट्स इनके याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, जैसे PCl3 में H3PO3 मिलता है एंड PCl5 में क्या मिलता है, यू गेट POCl3 एंड HCl, तो वो बाय प्रोडक्ट्स याद रखना इंपॉर्टेंट है। और थायोनिल क्लोराइड SOCl2, इसमें तो बाय प्रोडक्ट हमें पता है, दोनों गैसेस बनते हैं SO2 एंड HCl। Now, very important are the next set of reactions, that is from hydrocarbons. उसमें from alkanes and from alkenes. Alkanes इतना important नहीं है, but we will still look at it. So, first you try to solve this and tell me क्या product हो सकता है इसका।
ये थायोनील क्लोराइड है, तो व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट? कौन किसके साथ जाएगा, क्या बाय प्रोडक्ट निकलेंगे? SO goes with ऑक्सीजन। करेक्ट, ऑक्सीजन। तो क्या मिलेगा? ये SO2 निकलेगा, करेक्ट, SO2 निकलेगा। और क्या निकलेगा? HCl। HCl. HCl निकलेगा। सो हियर यू कैन राइट SO2 एंड देन और क्या बचा? HCl। तो मतलब ये जो H है वो एक Cl के साथ जाएगा, बट एक और Cl बचा रहेगा ना, वो Cl फिर इसके सर के ऊपर बैठ जाएगा। तो व्हाट प्रोडक्ट आई विल गेट? आई गेट, इसका नाम पता है क्या है? क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे गलती हो जाती है। दिस इज नॉट बेंजीन, बेंजीन तो ये है ना, दिस इज बेंजीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड थोड़ी है। दिस इज नॉट बेंजीन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। और ये हेक्सेन नहीं है, हेक्सेनॉल है, बिकॉज वी हैव अल्कोहल टू, तो ये साइक्लोहेक्सेनॉल है। नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज क्लोरोहेक्सेन और साइक्लोक्लोरोहेक्सेन, ठीक है, तो ये हेक्सेन है। दिस इज व्हाट यू हैव स्टडीड फ्रॉम दिस। Now next one is from hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स में पहले हमें देखना है अल्केन। हमारा फेवरेट अल्केन मीथेन, तो मीथेन क्या है? CH4 है। तो CH4 को ना मैं ऐसे लिखती हूँ CH3H, सेम ही होता है मीनिंग, CH4 CH3H ऐसे लिख दो चलेगा। देन वी ट्रीटेड विथ क्लोरीन, मतलब हम इसका करते हैं क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ दिस। ये क्या है? H न्यू। H न्यू इज अ रिप्रेजेंटेशन फॉर यूवी। तो यूवी लाइट अगर हमको लिखना रहता है तो वी राइट H न्यू, बिकॉज यूवी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू, तो इसीलिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या निकालने का मन कर रही है, ऐसे देख के ही सीधा क्या निकाल सकते हैं हम लोग? देखो इधर से, HCl। वेरी गुड, इधर से H, इधर से Cl, क्या निकलेगा? HCl निकलेगा। व्हाट इज रिमेनिंग देन? CH3 एंड Cl। अब देखो ये रिएक्शन यहाँ पे रुक नहीं जाता, ये और होता है। जैसे ये CH3Cl को मैं कैसे लिख सकती हूँ? आई कैन राइट इट एज CH2H एंड Cl, क्योंकि H3 था ना, दो H मैंने इधर लिखा है, एक इधर लिख दिया, प्लस Cl। अब क्या होगा? देखो ये H जाएगा Cl के साथ, HCl मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? देखो HCl निकला तो इट विल बी CH2 एंड यहाँ पे और एक Cl अटैच होगा ना, तो दिस विल बिकम Cl2। अब वापस ये CH2Cl2 रिएक्ट करता है विथ क्लोरीन। अब इस बार क्या होगा? एक और जो H है वो Cl के साथ जाएगा, क्या मिलेगा? HCl एंड क्या बचा रहेगा? CHCl3। अगेन ये रिएक्शन होता है, अगेन हम इसको ट्रीट करते हैं विथ ClCl। तो ये जो एक H है वो Cl के साथ जाता है, HCl मिलेगा एंड व्हाट इज रिमेनिंग नाउ? CCl। इसके आगे लेकिन रिएक्शन होता नहीं है, ये इधर ही रुक जाता है। कैन यू टेल मी व्हाई? इतना तो हाइड्रोजन चार नहीं स्टेप क्योंकि हो है। गए। CH है नहीं, Cl नहीं है। करेक्ट, राइट, हाइड्रोजन ही नहीं है तो क्लोरीन रिप्लेस करेगा किसको ना? तो रिप्लेस कर ही नहीं सकता, इसलिए आगे रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, रिएक्शन स्टॉप्स ओवर हियर इटसेल्फ। ओके, so this is our answer. So I guess you all have understood this reaction. This is from alkenes. Now next is called as with alkenes. अब ये रिएक्शन का प्रॉब्लम क्या है ना, कि अगर तुम्हें सिर्फ मोनो हैलोजन चाहिए, मतलब सिर्फ CH3Cl चाहिए, तो वो नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन इधर तक कंटिन्यू होती है, तो अगर तुम्हें इधर स्टॉप करना है ना तो भी तुम स्टॉप नहीं कर सकते, ये पूरा रिएक्शन जो है आगे 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 होते रहता है टिल यू डोंट रिप्लेस ऑल हाइड्रोजन, इसीलिए ये इतना यूजफुल मेथड नहीं है। नेक्स्ट वन इज विद अल्कीन्स, ठीक है। अब विद अल्कीन्स में हमको देखने का क्या है, so this is our alkene ethene, ठीक है। so let us take ethene,
CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है इथीन। इथीन को हमको ट्रीट करना है विद HCl। अब देखो, ऐसे टाइप के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। वाई सिमेट्रिकल? क्योंकि देखो डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे सेम नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड है ना, तो इट्स कॉल्ड एज सिमेट्रिकल। जब हमारे पास कोई भी सिमेट्रिकल अल्कीन होता है तो टेंशन की बात ही नहीं है। एक एच इसके पास जाता है, एक Cl इसके पास जाता है, तो क्या होगा, ये लेफ्ट वाला कार्बन हो जाएगा CH3 और राइट वाला होगा CH2Cl। दिस इज इथाइल क्लोराइड। तो सिमेट्रिकल में सॉर्टेड है। क्यों सॉर्टेड है? क्योंकि अगर तुमने ऐसे भी कर दिया कि ये क्लोरीन तुमने अगर इसको दे दिया, like you made this CH2Cl and ये कार्बन को हाइड्रोजन दिया, CH3 हो गया ये। तो ये और ये तो सेम ही है ना, ये भी इथाइल क्लोराइड है, ये भी तो इथाइल क्लोराइड है, तो लेफ्ट में दो राइट में दो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसीलिए सिमेट्रिकल अल्कीन्स के लिए इतना टेंशन लेने का तुमको जरूरत है ही नहीं। जस्ट डू दिस एंड देन यू विल गेट द आंसर। बट जब हम लोग बात करते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, लाइक यहाँ पे वी हैव एन एग्जांपल ऑफ प्रोपीन। प्रोप मतलब 3 कार्बन एटम, तो उसका प्रोपीन ऐसा दिखता है, प्रोपीन। तीन मतलब उधर डबल बॉन्ड। अब देखो ये सिमेट्रिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड पे 2 कार्बन है, राइट साइड पे सिर्फ 1 कार्बन है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। एंड जब अल्कीन अनसिमेट्रिकल होता है तो हम लोग को HBr जब यूज करते हैं या HCl जब यूज करते हैं, हम किसी एक को नहीं दे सकते। मतलब किसी एक को नहीं दे सकते, मतलब किसी को भी नहीं दे सकते, इसको एक और इसको एक नहीं दे सकते, क्योंकि एक मेजर प्रोडक्ट बनता है और एक माइनर प्रोडक्ट बनता है। तो इसके लिए मुझे क्या जरूरी है, आई नीड टू नो समथिंग कॉल्ड एज द मार्कोनिकॉफ रूल। आई एम वेरी श्योर यू ऑल नो इट, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में था। डू यू रिमेम्बर द मार्कोनिकॉफ रूल? When an unsymmetrical alkene ऐसे कुछ स्टार्ट होता है। Do you know Markovnikov's rule? No? तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? So Markovnikov rule says that when an unsymmetrical reagent reacts with an unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent, तो मैं कहाँ लिख रही हूँ, the negative part goes to that carbon which has less number of हाइड्रोजन। अब ये देखो, ये रिएजेंट में नेगेटिव पार्ट कौन सा है और पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? तो वी नो दैट ब्रोमीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। दिस विल बी पार्शियल नेगेटिव एंड दिस विल बी पार्शियल पॉजिटिव, करेक्ट? So negative part would go to that carbon which has less number of hydrogen, ये बोलता है मार्कोनिकॉफ रूल। तो उस हिसाब से देन वील हैव टू सी कि मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा एंड माइनर प्रोडक्ट क्या रहेगा। तो आई विल यूज अनदर कलर इंक टू शो यू द प्रोडक्ट्स। तो मार्कोनिकॉफ के हिसाब से नेगेटिव पार्ट, मतलब नेगेटिव पार्ट हमारा कौन है इस केस में, Br, वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन। अब हमारे पास ये कार्बन है, कार्बन नंबर से 2 एंड दिस इज कार्बन नंबर 1, तो इनमें से किसके पास कम हाइड्रोजन है, कार्बन नंबर 2 के पास, तो ये ब्रोमीन उस कार्बन के पास जाएगा एंड हाइड्रोजन फर्स्ट कार्बन के पास जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यू विल गेट CH3 एंड यहाँ पे CH
इधर आ जाएगा Br और यहाँ पे रहेगा CH। दिस इज व्हाट यू विल ऑब्टेन। इसका नाम क्या है? इट इज कॉल्ड एज 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन है और ये तो प्रोपेन है। अब दूसरा प्रोडक्ट क्या हो सकता है? दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि इसको हाइड्रोजन किधर जाएगा? दूसरा पॉसिबिलिटी इज हाइड्रोजन गोज ओवर हियर एंड ब्रोमीन कम्स ओवर हियर। तो और प्रोडक्ट क्या हो सकता है? इट कैन बिकम लाइक दिस CH3, यहाँ पे आएगा CH2 और यहाँ पे CH2 Br। दिस इज कॉल्ड एज 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसमें से मेजर कौन सा रहेगा, माइनर कौन सा रहेगा? मेजर मतलब जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो जो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है ना, वो मेजर प्रोडक्ट रहेगा। इसको हम लोग कभी कभी 80% एंड 20% लिखते हैं। 80-20 मतलब ये ज्यादा बनता है, ये कम बनता है, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं कि दिस इज मेजर एंड दिस इज। यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? मैम रिएक्शन में दोनों प्रोडक्ट्स लिखते हैं। यस, यू हैव टू राइट बोथ कंपल्सरी। बट जो मार्कोनिकॉफ फॉलो करता है ना, दैट विल बी अ मेजर प्रोडक्ट, द अदर वन विल बी माइनर प्रोडक्ट, वैसा। ओके, सो डू वी डू इट वन मोर टाइम? शुड आई राइट द होल थिंग वन मोर टाइम? ओके, तो यहाँ पे ही लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर? तो क्वेश्चन कैन बी लाइक प्रिडिक्ट द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट व्हेन HBr इज ट्रीटेड विद प्रोपीन। सपोज ऐसा है, अपन HCl का देख लेते हैं, कभी HBr का देखा था ना। So let us start with the reaction. First of all, propene. Prop मतलब 3 कार्बन एंड इन मतलब एक के बाद डबल बॉन्ड। अब इधर 3 हाइड्रोजन, इधर एक ही आएगा और इधर 2 आएंगे। अब ये कैसा अल्कीन है? इट इज अनसिमेट्रिकल बिकॉज डबल बॉन्ड के लेफ्ट एंड राइट साइड पे सेम नंबर ऑफ कार्बन्स नहीं है, सो इट इज अनसिमेट्रिकल इन नेचर। अब नेक्स्ट इसका हम लोग को ट्रीटमेंट करना है विद HCl। तो चलो राइट इट विद HCl। तो HCl के साथ लिखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे HCl में ये नेगेटिवली चार्ज रहेगा, पार्शियल नेगेटिव, और ये है पार्शियल पॉजिटिव। अब अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब इधर जाएगा। तो ये क्या होगा? CH3CH, यहाँ पे कौन आएगा? क्लोरीन, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसा। अब दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरा पॉसिबिलिटी उल्टा, कि जो क्लोरीन लेस कार्बन के जगह पे मोर कार्बन वाले के पास जाए। तो इधर मोर कार्बन वाला कौन है अपने पास? जो दूसरा मोर हाइड्रोजन वाला। सो नेक्स्ट ऑप्शन में क्लोरीन वी शुड गिव ओवर हियर। तो क्लोरीन इधर दिया तो ये हाइड्रोजन तो इधर ही जाना है ना, तो ये क्या होएगा? CH3 CH2 CH2 CH। इसका नाम क्या है? 2 क्लोरो प्रोपेन, और उधर इसका नाम क्या है? 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, सो दिस इज 2 क्लोरो प्रोपेन 1 क्लोरो प्रोपेन। इसमें से मेजर कौन सा है? ये वाला, क्योंकि इसने मार्कोनिकॉफ फॉलो किया है, और माइनर है। इज दिस वेरी क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. नाउ Yes, ma'am. एक और चीज हमको देखना है कि यहाँ पे देखो, सपोज ये है प्रोपीन, ये है, एंड हम इसको ट्रीट कर रहे हैं विद से HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब तुम नॉर्मली इसका मार्कोनिकॉफ कैसे करोगे? राइट डाउन, टेल मी। सपोज यहाँ पे आई विल से दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 2। ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज। तो मुझे बताओ दो प्रोडक्ट्स क्या होंगे इसके? CH3 CHBr CH3। CH3 CHBr CH3, करेक्ट, ये एक होगा। दूसरा
CH3 CH2 CH2Br। वेरी गुड, ये रहेंगे दो प्रोडक्ट्स। नाइस। अब अकॉर्डिंग टू अस मेजर कौन सा है? फर्स्ट वाला लिखे वो मेजर ही होगा ना, क्योंकि वो मार्कोनिकॉफ फॉलो करके किया है, और दूसरा वाला होना चाहिए माइनर। बट कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट क्या है? इधर देखो मैंने क्या एक्स्ट्रा लिखा है जो पिछले वाले एग्जांपल में नहीं था। पेरोक्साइड। वेरी गुड, आई हैव रिटन पेरोक्साइड। अब द थिंग इज, जब भी पेरोक्साइड आता है मिक्सचर में, पेरोक्साइड कौन से हो सकते हैं? या तो H2O2 हो सकता है, या तो Na2O2 हो सकता है, सोडियम पेरोक्साइड या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब पेरोक्साइड जब रहता है ना, मार्कोनिकॉफ नहीं फॉलो होता, क्या फॉलो होता है? एंटी मार्कोनिकॉफ। अब एंटी मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है? मार्कोनिकॉफ का उल्टा। तो अगर मार्कोनिकॉफ के हिसाब से ये मेजर है ना, तो एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से तो ये माइनर है, और माइनर वाला जो है वो एंटी निकॉफ के हिसाब से मेजर। सो बस तुम इतना ही याद रखो, और कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं है। एंटी मार्कोनिकॉफ जब भी आएगा, मतलब ऐसा पेरोक्साइड दिखा ना, तो तुम लोग अपना नॉर्मल मार्कोनिकॉफ वाला ही रिएक्शन करो, ठीक है? और फिर जहां पे तुम नॉर्मली मेजर लिखते थे वहां पे माइनर लिख देना, बस इतना सा करोगे तो भी इट विल बी क्लियर, ठीक है? राइट द रिएक्शन एंड द IUPAC नेम ऑफ मेजर प्रोडक्ट। तो ये दिया हुआ है, एंड वी हैव टू ट्राई एंड राइट। तो अभी देखो इसका नामकरण कर लेंगे जरा। तो ये 1 2 3 4। तो थर्ड पोजीशन पे क्या है? मिथाइल है। कितने कार्बन है इसमें? 4 कार्बन है, तो ये ब्यूटेन का भाई होगा कुछ तो, बट इधर डबल बॉन्ड है तो दिस इज ब्यूटीन। सो तुम लोग ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हो या डायरेक्टली ब्यूटीन भी लिख सकते हो। नाउ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पहली बात तो Br क्या रहेगा इसमें? पार्शियल नेगेटिव, एंड ये पार्शियल पॉजिटिव। जस्ट टेल मी, ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल। अभी याद रखना, ये जो H देना है, Br देना है ना, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन को ही देना है, इनको इन्वॉल्व करना ही नहीं है, इनको ऐसे ही रखो साइड पे, इनका कुछ काम ही नहीं है ना। अगर हम मार्कोनिकॉफ फॉलो करते तो फिर नेगेटिव पार्ट, सॉरी इधर मैंने पॉजिटिव लिख दिया, नेगेटिव पार्ट जो है Br वाला वो किसके पास जाना चाहिए? CH के पास। वेरी गुड, गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इधर जाना चाहिए। तो इधर क्या होगा? दिस विल बी CH3 CH CH3, ये पार्ट सेम रहता है। देन यहाँ पे जहाँ CH था वहां पे क्या आएगा? Br आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? CH3 आ जाएगा, करेक्ट? ये हमको एक मिलेगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा? दूसरा प्रोडक्ट इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब नेगेटिव पार्ट अब इस कार्बन के पास जाना चाहिए। तो देन इन दैट केस ये क्या होएगा? CH3 CH, यहाँ पे CH3 आ जाएगा, दिस विल बी CH2 CH2Br। now ध्यान से सोच के मुझे बोलना, फर्स्ट वाला मेजर है या सेकंड वाला मेजर है? सेकेंड वाला। वेरी गुड, सेकंड वाला इज मेजर, फर्स्ट वाला इज माइनर। व्हाई? बिकॉज पेरोक्साइड है, तो मेजर वाला माइनर हो जाएगा, माइनर वाला मेजर। नाउ ऑल्सो दे आर सेइंग राइट द IUPAC नेम। तो इसका IUPAC नेम कैसे देंगे? तो अभी इधर से हम लोग को नंबरिंग करना पड़ेगा, 1 2 3 4। इधर से क्यों नहीं करूं? क्योंकि देन सब्स्टिट्यूएंट्स को, ब्रोमीन को लोअर नंबर मिलना चाहिए, बिकॉज इट इज हायर इन द प्रायोरिटी लिस्ट। तो ये कंपाउंड का नाम क्या है? B पहले आता है ना, सो दिस इज 2 ब्रोमो, देन 3 मिथाइल, एंड आगे क्या है? 4 कार्बन वाला अल्केन, ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन इज माय माइनर प्रोडक्ट। कोई मेजर वाले का नाम बता सकता है? What is the name? 1 bromo 3 methyl butane। Correct. So it is 1 bromo 3 methyl butane। तो ये है तुम्हारा मेजर। वेरी गुड। Now this is the other method. So last method जो थोड़ा important है। So we finished with this. These three तो आज
ये दोनों तो स्टार्टिंग में खत्म किया, फिर अल्केन्स वाला किया ना, जहाँ पे हाइड्रोजन एकदम लास्ट तक सब्स्टिट्यूट होने तक चलते जा रहा था, चलते जा रहा था। फिर हमने अल्कीन्स के लिए देखा, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, और एसिमेट्रिक के लिए दो थे, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी कब फॉलो करना है, जब पेरोक्साइड यूज करे तब। लास्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर हैलोजन एक्सचेंज। स्टार रेस टू इंफिनिटी इंपॉर्टेंट, वाई, क्योंकि दोनों नेम रिएक्शन है, एक है फिंकलस्टन रिएक्शन और एक स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो यू हैव टू रिमेम्बर, जो भी नेम रिएक्शंस होता है ना, जिसमें भी नाम होता है साइंटिस्ट का, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है बाय डिफॉल्ट। एज द नेम सजेस्ट, इट्स हैलोजन एक्सचेंज, मतलब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से एक्सचेंज होता है। लेट अस सी कैसे। तो फर्स्ट हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होता है फिंकलस्टन। फिंकलस्टन की स्पेलिंग क्या है, FINKELSTIN। तो फिंकलस्टन, सो F फॉर फिंकलस्टन, I फॉर आयोडाइड, ऐसे याद रखो, F फॉर फिंकलस्टन एंड I फॉर आयोडाइड। आयोडाइड मतलब ये रिएक्शन में क्या बनता है, एक्चुअली आयोडाइड। देख रहे हो आयोडाइड बन रहा है, RI इज आयोडाइड नो, एकदम नीचे देखो, RI, दिस इज आयोडाइड। तो इस रिएक्शन में आयोडाइड बना रहे, किससे बना रहे, लेके क्लोराइड से बना रहे। तो कैन यू जस्ट सी कि एक क्लोरीन के एक्सचेंज में ये चीज हो रहा है ना, आयोडीन क्लोरीन का एक्सचेंज। तो कैसा है ये, RCl जो है वो किसके साथ हम रिएक्ट करते हैं, वी रिएक्टेड विथ NaI, दैट इज कॉल्ड एज सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट एसीटोन, या फिर तुम मिथेनॉल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा देखो, ये RCl में से Cl चले जाएगा, किसके साथ चले जाएगा, Na के साथ, एंड क्या बनाएगा, NaCl बना देगा। what is remaining, then you have Ri। if I have to write the reaction, how to do, तो देखो RCl प्लस क्या आएगा, NaI, सोडियम आयोडाइड, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, what happens, Na जाता है Cl के साथ, क्या बनता है बाय प्रोडक्ट NaCl। अब बचा क्या, फिर Ri बचा, Ri, दिस इज कॉल्ड एज अल्काइल आयोडाइड। अल्काइल आयोडाइड, समझे। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस रिएक्शन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो ये है फिंकलस्टन, एंड दूसरा रिएक्शन इज कॉल्ड एज द स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होता है, इसमें जो है हम लोग क्या फॉर्म करते हैं, अल्काइल फ्लोराइड। फिंकलस्टन में क्या फॉर्म कर रहे थे, आयोडाइड, यहाँ पे फ्लोराइड, किससे, क्लोरीन से, RCl से। और तुम क्या यूज कर सकते हो, या तो AgF, या तो HgF2, या तो AsF3, या तो SbF3। इन शॉर्ट जिसमें F हो वो वैसे सारे हम लोग मेटल फ्लोराइड्स यूज कर सकते हैं। तो लेट अस सी व्हाट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन के लिए अगेन अल्काइल क्लोराइड RCl प्लस यहाँ पे हमने हैलाइड लिया था AgF, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्वेंट। क्या होता है, Ag रिएक्ट करता है विद Cl, क्या फॉर्म करते हैं हम लोग, AgCl, एंड व्हाट इज रिमेनिंग, RF। ये है स्वार्ट्ज रिएक्शन। है तो बहुत सिंपल रिएक्शन, बट थोड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है, वो लोग तुम्हें बोलते हैं स्वार्ट्ज, तो तुम्हें याद नहीं आता क्या बनाना है। कभी कभी MCQ में आता है तो वी गेट कंफ्यूज्ड कि स्वार्ट्ज क्लोराइड के लिए था या स्वार्ट्ज आयोडाइड के लिए था। तो इसके लिए मैंने तुम्हें बताया कि वो वैसे याद रखो, फिंकलस्टन, F फॉर फिंकलस्टन, I फॉर आयोडीन। तो तुम कभी भूलोगे नहीं कि फिंकलस्टन हम आयोडाइड्स के लिए यूज करते हैं और स्वार्ट्ज हम लोग यूज करते हैं फॉर क्लोराइड्स। ओके, now there are some questions for you to do. Before that, let us try to solve this MCQ. अब ये एक कंपाउंड दिया है, प्रोपीन है ये, और HI और पेरोक्साइड के बीच में हम लोग इसको ट्रीट कर रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि बताओ जरा मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। तो जरा सोच के मुझे से ऑप्शन बताओ क्या हो सकता है। Second वाला, Option B.
ओके, ऑप्शन बी। फर्स्ट लेट अस सी, ये क्या है? दिस इज प्रोपीन। प्रोपीन को हम ट्रीट कर रहे हैं, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं? यू एच आई के साथ, एच आई। अब इसमें ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। नेगेटिव पार्ट किसके पास जा रहा है? उस कार्बन के पास जिसके पास लेस हाइड्रोजन है। ये किसके हिसाब से हो रहा है? दिस हैपेंस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। बट यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है पेरोक्साइड। इसका क्या मतलब है कि ये जो दूसरा वाला प्रोडक्ट बनेगा ये हमारा होगा मेजर, दैट इज ऑप्शन बी। वेरी गुड, so you all are correct. Option B is the major one. इसका आंसर, the best method for preparation of alkyl fluorides is Schwarz reaction. very good. Schwarz reaction, because they are asking fluorides. तो fluorides के लिए तो Schwarz ही है. Can you write the structure for this? क्या जाएगा? क्या निकालो इसमें से? पहली बात तो इसका नेम रिएक्शन याद आ रहा है, कौन सा रिएक्शन है ये? फिंकलस्टन। वेरी गुड, इट इज फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। कैसे समझा? क्योंकि ये देखो यहाँ पे NaI लिखा हुआ है और सॉल्वेंट एसीटोन है, तो फिंकलस्टन में क्या होता है? NaCl निकल जाएगा और क्या बचेगा? फिर ये वाली चीजें बचेंगी ना, इट इज CH3, CH, CH2। यहाँ पे क्या आएगा? CH3 नॉर्मल एंड यहाँ पे I। तो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ ना, क्लोरीन का एक्सचेंज हुआ फॉर आयोडीन। सो दिस इज फिंकलस्टन। तो हमने स्ट्रक्चर लिखा एंड बोल रहा है आईयूपैक नेम ऑफ द मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट तो यही है, माइनर प्रोडक्ट ये हो गया ना, बाय प्रोडक्ट जो है NaCl। अब इसका नाम क्या है? इधर से नंबरिंग करना पड़ेगा, 1 2 3। तो यहाँ पे थर्ड सेकेंड पोजिशन पे मिथाइल है, सो दिस इज 2 मिथाइल एंड आई कैन राइट दिस एज iodopropane, or also you can write it as 1 iodo 2 methyl propane, ये भी चलेगा, या फिर 2 methyl iodopropane भी चलेगा। ओके, तो these are the reactions। अब एक और कर सकते हैं शायद, ये कन्वर्शन तुम्हें आएगा क्या? ओके, लेट अस ट्राई दिस। ब्यूट 1 इन टू N ब्यूटाइल आयोडाइड, ये कन्वर्शन करने का है। ब्यूट 1 इन टू N ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्यूट 1 इन मतलब, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 इन मतलब फर्स्ट पोजीशन पे व्हाट आई हैव? इन, डबल बॉन्ड, करेक्ट। कार्बन के 4 हाथ है, इधर इट हैज ऑलरेडी फॉर्म 2 बॉन्ड, सो ओनली 2 बॉन्ड कैन बी फॉर्म। यहाँ पे 3 फॉर्म किया तो एक ही, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3। इसको हमको कन्वर्ट करना है, देखो इन व्हाट? ब्यूटाइल आयोडाइड, N ब्यूटाइल आयोडाइड। या जहां पे भी N लिखा रहता है ना, उसका मीनिंग होता है स्ट्रेट चेन। तो N ब्यूटाइल आयोडाइड मतलब स्ट्रेट चेन में फॉर्म करना है। सो दिस वुड बिकम CH3 CH2 CH2 CH2I। ठीक है, या तो फिर मैं I इधर भी लिख सकती थी एकदम लेफ्ट पे, यहाँ पे I लिख के CH2 CH2 CH3 ऐसे। तो अब मैं इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करूं? ये डबल बॉन्ड को आयोडीन किधर से डालूं? क्या लिखूं मैं इधर? ये अल्कीन है, अल्कीन को क्या से ट्रीट करूंगी तो ये मिलेगा? वेरी गुड, इफ आई ट्रीटेड विद HI। बट HI में देखो ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, और ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है ये इसके पास जाना चाहिए, बिकॉज इट हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बट ये लोग तो, मुझे मेजर प्रोडक्ट क्या चाहिए? इनको N ब्यूटाइल आयोडाइड चाहिए। तो मैं क्या करूँ इसको ताकि इसमें N ब्यूटाइल आयोडाइड मिले? वेरी गुड, इफ आई राइट peroxide I can get this, because peroxide के प्रेजेंस में क्या होने वाला है? एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ हुआ तो देन मेरे को यही तो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा ना। So this is absolutely correct. I hope you all have understood the preparations.